क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना, कुछ बदलना, कुछ एडजस्ट करना, कुछ अडाप्ट करना ही आपके ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। मतलब ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप एब्सोल्यूट डिप्रेशन में हो तो ब्रश करना भी अचीवमेंट है। थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए कुछ और आगे का सीखने के लिए, क्योंकि ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, डिग्री खत्म हो गई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नौकरी लग गई तो मतलब मैं सीख गया हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है ना वो नहीं सिखाते। दे जस्ट लाइफ में जीविका कैसे पानी है उतना सिखाने के केपेबल कर देता है, लेकिन लाइफ में जीवन कैसे पाना है, जीना कैसे है, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे आप खुद भी एक नेगेटिव बिलीफ को अपने अंदर बढ़ाते रहते हो और आपके आसपास जो भी उस चीज को सुन रहे हैं वो भी उन सब का भी आप खराब कर देते हो। अरे अब समय बदल गया है, आपने शुरू की थी जब की थी, आज स्विगी जोमेटो का जमाना है, क्या पता उसकी निकल पड़े। लेकिन आपकी जिंदगी की एक इंडिविजुअल प्लान चल रहा है जो एक बहुत बड़ा प्लानर आपके लिए कर रहा है, उसमें भी भरोसा रखो। तो अक्सर कई बार ऐसा आपको फील होता है कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ये मेरे को उसको बदलने की जरूरत है। मतलब इतने एक्सपीरियंस है आपको, आपने इतने साल ऑलमोस्ट 17 साल से आप काम कर रहे हो, पता नहीं कितने शोज आपने होस्ट किए, अब अपना पॉडकास्ट सक्सेसफुली भी रन कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत लोगों से मिलते भी हो। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम से आज भी ब्रेक हो रहे हैं? एब्सोल्युटली, और होने चाहिए। मैं तो चाहूंगी कि जब तक मेरा आखिरी दिन भी हो ना तब तक भी कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना, कुछ बदलना, कुछ एडजस्ट करना, कुछ अडाप्ट करना ही आपके ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। अगर आप फिक्स होके बैठ गए हो ना तो मतलब लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब आप अपने आप को और एक्सपीरियंसेस में उतार चढ़ा नहीं रहे हो, तो आप लाइफ को टच नहीं कर पा रहे हो, लाइफ के एसेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि लाइफ का तो ये नेचर ही है कि एक ही सिचुएशन में आपको बहुत सारे रंग दिखाएगी। जैसे पैसे की अगर बात करें तो पैसा आपको कंफर्ट भी देगा और आपकी नींद चैन भी छीन लेगा। आप रंग देखिए ना कितने दोनों ऑपोजिट है। पैसा आपको सिक्योरिटी भी देगा और आपकी बैंड बजा के रख देगा। आप देखो ना, बिल्कुल सिक्के के डायमेट्रिकल ऑपोजिट पहलूज हैं, एकदम उल्टी चीजें हैं और दोनों बातें ट्रू हैं। तो इसमें पैसे का क्या है? इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। किसके हाथ में है, वो क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना। पैसे की गलती थोड़ी है, वो तो सिक्योरिटी भी दे रहा है, वो तो आपको बेचैनी भी दे रहा है। तो आप क्या ले पा रहे हो उससे, ये तो आपके ऊपर है। और ये हर वक्त अलग अलग होगा। आज आपको लाइफ में कुछ एक तरीके से दिखाई देगा पैसा, 2 साल बाद आपकी सिचुएशन, परिस्थिति, हाल कुछ और होंगे, कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। हो सकता है 4 साल बाद में किसी और कंट्री में हूँ, आज मुझे लगता है मैं बहुत अबंडेंट हूँ, वहाँ पे फिर मुझे ऐसा लगने लगे कि नहीं यार, अभी तो ये तो भाई डॉलर का प्राइस तो 90 रुपये पहुंच गया है, अब कैसे होगा गुजारा। फिर से वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आ जाएंगी, फिर उनको चैलेंज करना पड़ेगा, फिर नए अपने तरीके बनाने पड़ेंगे। ये तो चैलेंज करना तो बहुत ज़रूरी है, और इनका बार बार बदलते रहना, एक ही चीज़ का आपको लाइफ में डिफरेंट पहलू दिखाते रहना, और आपका ये क्षमता रखना कि मैं इसके अगर 100 पहलू हैं तो 100 के 100 देख जाऊँ, दैट इज़ अ लाइफ फुली लिव्ड ना, है ना। अगर आपने उसका एक ही पार्ट एंजॉय किया, एक ही पार्ट सफ़र किया, तो फिर मज़ा नहीं आया। मतलब वो उसके सारे फ्लेवर्स मैं तो सारे चक्के जाऊंगी। मैंने तो ये सोचा हुआ है। तो ऐसा कोई लेटेस्ट बिलीफ है आपका जो भी ब्रेक और आपको तो यार ये तो माय गॉड? लेटेस्ट तो मैं अगर आपको बताऊं, कुछ साल पहले तक ना मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा ना, फेलियर से बहुत डर लगता था। फेलियर फिर भी मुझे समझ आने लगे, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि फेलियर समझ आ गए। लेकिन फिर मेरा दूसरा जो डर पैदा हुआ रॉक बॉटम से हुआ। रॉक बॉटम मतलब ऐसे आप फेलियर पे आ गए हो कि जिससे नीचे जाने का स्कोप ही नहीं है। आपने इतना नीचे, मतलब वो समुद्र के तले पे आ गए हो, अब से नीचे आप जा ही नहीं सकते। जो 300, 500, 1000 मीटर की गहराई थी, अब वो तय करके बिल्कुल रॉक बॉटम पे खड़े हो। तो मुझे लगता था कुछ भी हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आना चाहिए लाइफ में। ट्रू, हमेशा प्लानिंग करते हैं ना, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्लान करो ताकि वो कभी आए ना आपकी लाइफ में। जब मैंने कुछ सालों पहले रॉक बॉटम हिट किया तो मेरा वहाँ पे बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कुछ टाइम तक, क्योंकि जब तक आप रॉक बॉटम के साथ लड़ाई करते रहते हो, मेरे साथ क्यों हुआ, आप विक्टिम मोड में रहते हो कि ऑब्वियसली हम रहते ही है ना, क्योंकि हम चाहते नहीं हमारे साथ हो। हमारी तैयारी भी जीत की होती है, सबकी होती है, पर कभी कभी हम नहीं जीत पाते। कभी कभी लाइफ लाके ऐसे पटकती है कि लगता है कि इससे तो नीचे जा नहीं सकते, ऊपर आने की हिम्मत नहीं है, सब खत्म हो गया, ऊपर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि पैर बिल्कुल घायल हो चुके हैं, और नीचे तो कुछ है नहीं जगह जाने के, मैं कहाँ मुंह छुपाऊं या क्या करूं अपनी लाइफ के साथ, राइट। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं, हालांकि आपकी तैयारी जीत की ही होती है, राइट। आप वो सब कुछ अपने को बचा के, प्लान करके, प्रिपेयर होके, अट्रैक्ट करके, मैनिफेस्ट करके चल रहे होते हो, बट समटाइम्स लाइफ पुट्स यू एट एब्सोल्यूट रॉक बॉटम्स। एंड वो टाइम मेरे लाइफ में कुछ साल पहले आया, जब मेरे लाइफ में वो समय आया, कुछ टाइम तक मैं उसी जोन में रही
कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ये कहाँ आ गए हम, वट एवर राइट, दैट माइंड सेट। लेकिन फिर मैंने एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ डिस्कवर करी। मैंने ये सोचा कि यार इस रॉक बॉटम से मैं नीचे नहीं जा सकती, और इस रॉक बॉटम की खूबसूरती ये है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से मैंने थोड़ा भी कुछ किया तो मैं ऊपर ही जाने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो मैं ऊपर ही जाऊंगी, चाहे मैं 100 पे ना पहुंच पाऊँ, 1000 पे ना पहुंच पाऊँ, मैं 1 मीटर पे तो पहुंच जाऊंगी ना, मैं 2 मीटर पे तो पहुंच जाऊंगी ना। मतलब ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप एब्सोल्यूट डिप्रेशन में हो तो ब्रश करना भी अचीवमेंट है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो, आप 3-3, 4-4 दिन तक ब्रश नहीं कर पाते हो। आप सोचो ना, ये टास्क भी अचीवमेंट है यार, इसको ऐसे क्यों नहीं देखें। तो मैंने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया कि बॉस रॉक बॉटम से तो खूबसूरत कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में यही एक ऐसी चीज़ है जो गारंटी के साथ आ रही है। लाइफ में कोई चीज़ गारंटी के साथ नहीं आती, लेकिन रॉक बॉटम गारंटी के साथ आता है कि बॉस इसके नीचे तुम नहीं जा सकते। कोई चीज़ तो गारंटी दे रही है। एक चीज़ गारंटी देती है डेथ, वो तो जब आएगी तब आएगी। दूसरी चीज़ जो गारंटी देती है वो है रॉक बॉटम, कि बस इसके नीचे तुम नहीं जाने वाली है। अब देख, तो यहाँ से थोड़े थोड़े हाथ पैर मारेगी, स्विमिंग सीखेगी, जंपिंग करेगी, किसी के ऊपर चढ़ेगी, कोई सहारा ढूंढेगी, वो देख क्या तेरा टूल होएगा। लेकिन तू कुछ भी करेगी, तू 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर पे जाएगी, फिर 10 से अगला 10 देखेंगे, उसके बाद अगला 10 देखेंगे। सो दैट इज़ हाउ आई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माई रिलेशनशिप विद रॉक बॉटम्स। तो अब मेरे कभी रॉक बॉटम्स आते हैं, वैसी फीलिंग आती है कि बहुत ही बुरा हो गया, बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आई कीप गोइंग बैक टू दैट बिलीफ कि बहुत कुछ बढ़िया होगा यहाँ से, यू नो। और ये ऊपर ऊपर से किताबों में से पढ़ के नहीं आया है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड वे टू लिव लाइफ। और जिन लोगों को ये समझ नहीं बन पा रही है, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, तो आपके जैसे कोचेस हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ऐसा काम करती हूँ, आप उनके साथ एनरोल होइए। बहुत सारी चीज़ें, इतना कंटेंट आप फ्री में देते हो, मैं फ्री में, मेरा तो सारा प्लेटफॉर्म ही फ्री है, सब कुछ फ्री में देती हूँ, तो वहाँ से सीखिए। थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए कुछ और आगे का सीखने के लिए, क्योंकि ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, डिग्री खत्म हो गई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नौकरी लग गई, तो मतलब मैं सीख गया हूँ, अब मेरे को कुछ कोर्स नहीं करना, अब मेरे को कुछ पढ़ना नहीं है। अरे भाई, आपने वो तो स्किल सीखा था ना, एक प्रोफेशनल स्किल सीखा था, या आपने एक प्रोफेशनल डिग्री ली। अब लाइफ कैसे जीते हैं, फियर को कैसे हैंडल करना है, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। 2 रिजेक्शन हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है कि आप अगले 4 साल तक रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हो। 2 जॉब के ऑफर्स में आपके रिजेक्शन हो गए, तो आप जिस जॉब में जैसे तैसे वहीं पड़े रहते हो कि मुझे कुछ ट्राई ही नहीं करना, राइट। सो ये तो आपका लाइफ जीने का स्किल का लेवल है। और ऐसा नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता, शायद आपके अंदर अभी वो समझ नहीं है, या आप वो नहीं सीख पाए, या आपका माहौल ऐसा नहीं रहा, बट वट एवर रीजन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन राइट नाउ, इट इज़ मेकिंग यू फील वेरी वेरी सैड, इट इज़ अटैकिंग योर कॉन्फिडेंस। तो आप सीखो ना, बहुत लोग हैं जो सिखा रहे हैं, वही तो अच्छे कंटेंट की बात है ना, अच्छे कंटेंट की तरफ जाओ, ढूंढो। लोग ये बहुत पूछते हैं मुझसे कि यू नो ऐसे तो लोग कहाँ मिलेंगे। आप अंदर चाह तो पैदा करो कि मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब मुझे ढूंढने हैं, या कोई मुझे मेरे ये के बारे में कुछ बताए यार, मैं उससे बिट्रेल, आप ये एक्सेप्ट तो करो कि मुझसे बिट्रेल हैंडल नहीं होता। फिर मैं बहुत अग्रेसिव हो जाता हूँ, या फिर मुझे बहुत एंगर आता है, या मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्या होता है आपके साथ? क्योंकि 50 लोग बिट्रेल को 50 तरीकों से हैंडल करेंगे, करेक्ट है ना। कोई पैसिव अग्रेसिव हो जाएगा, कोई उसको मानेगा ही नहीं कि ये बिट्रेल है, कोई बिल्कुल ही डिल्यूजनल और डिनाइल में चला जाएगा, कोई इतना धक्का लेके बैठ जाएगा कि बिल्कुल डिप्रेशन तक पहुंच गए, कोई इतना धक्का लेगा कि मेरे को चौकन्ना होना है, सब जगह बिट्रेल है, पूरी दुनिया बिट्रेल है। ये ना, आपका वर्ल्ड व्यू क्या शेप कर रहा है वो, क्योंकि 50 वर्ल्ड व्यूज हैं। तो आपको भी समझ नहीं है, तो आप कुछ ऐसी पढ़ाई करें, कुछ किताबों में इन्वेस्ट करें, कुछ अच्छी वीडियोस देखें, कुछ फ्री कंटेंट देखें, कुछ पेड कंटेंट लें, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है ना, वो नहीं सिखाते। यू नो, दे जस्ट लाइफ में जीविका कैसे पानी है उतना सिखाने के केपेबल कर देता है, लेकिन लाइफ में जीवन कैसे पाना है, जीना कैसे है, वो नहीं सिखाता हमारा एजुकेशन सिस्टम। वो उसका सबसे बड़ा एक, मुझे लगता है, एक ड्रॉबैक है। और मैं कई बार जब ऐसे रूम्स में होती हूँ जहाँ पे यू नो मिनिस्टर्स होते हैं, या जहाँ पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें यही बोलती हूँ कि यार स्कूल में मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस के क्लासेस शुरू करने हैं। कहाँ से शुरू करें, एक इसको एक एज अ वेव कैसे हम पैदा करें। क्या हम गवर्नमेंट स्कूल से शुरू करें, क्या हम 0 पीरियड टाइप का कुछ करें, हफ्ते में 1 क्लास करें, 1 हफ्ते का मॉड्यूल करें। मैं कई बार ये बात करती रहती हूँ, पता नहीं कब ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, लेकिन हो सकता है मैं अगर 100 लोगों को आइडिया दूँ तो शायद कोई एक इंसान उतर के आए जो बोले यार शुभा करते हैं।
लेट्स ट्राई दिस। क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि अगर बचपन से ये बातें, ये कोई बहुत ऐसी बातें नहीं है जो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो नहीं पता हो सकती, बस हमें नहीं पता क्योंकि हमें उसकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि हम एक अपनी लाइफ को उतनी ही पर्व्यू से देख रहे हैं जो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। पर दुनिया इतनी खुल गई है, और अब तो पूरी खुल गई है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, राइट। अब मेरा रेफरेंस पॉइंट वहाँ से ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनना है या मेरे आसपास लोग क्या बन रहे हैं। पहले हमारे रेफरेंस पॉइंट हुआ शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, या ताऊ जी का बेटे ने कितना कर लिया। ना हमारे रेफरेंस पॉइंट है कि टेलर स्विफ्ट क्या कर रही है, ब्रायन एडम्स कहाँ चला गया, फलाने ने क्या कर लिया। दैट इज व्हाट इट इज, राइट। My reference points, everybody has become like an inspiration and at the same time a competition to me. So I have to open my perspective. उसके अलावा कोई चारा नहीं है। I think बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी जो हमने की अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। और कई बार जब लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं ना, जो वो राइट सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, या वो ये समझ पाएंगे कि जो मैंने डिसीजन लिए हैं वो सच में मेरे डिसीजन है, या मैंने किसी से इन्फ्लुएंस होके, मतलब मैंने उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से उठाकर वो सारी चीजें करनी शुरू की हैं, या खुद के ही कुछ डिसीजंस जो गलत हो गए, वहां से मैंने अब ये पकड़ लिया कि ये वाला डिसीजन तो गलत ही होता है। ट्राई नहीं करना चाहिए, तो गलत होता है। अगर आपने 2 बार क्लाउड किचन खोली और दोनों बार नहीं चली, तो आपका सिस्टम बन गया कि ये नहीं चल रही है। लेकिन आप देखो ना, रोज इतनी खुल रही है क्लाउड किचन और रोज सक्सेसफुल हो रही है। हो सकता है आपके पास उसकी मॉडलिटी अभी नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क नहीं है, आपके पास वैसी टीम नहीं है, आपके पास शायद वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि क्लाउड किचन तो धंधा ही बेकार है, दैट इज रॉन्ग। दैट इज वेयर वी हैव टू लर्न टू नॉट से दोस थिंग्स। आप मत करो अगला क्लाउड किचन का बिजनेस, आप कुछ और करो, आप मत करो, लेकिन ये मत बोलो, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे आप खुद भी एक नेगेटिव बिलीफ को अपने अंदर बढ़ाते रहते हो, और आपके आसपास जो भी उस चीज को सुन रहे हैं वो भी, उन सब का भी आप खराब कर देते हो, उन सब के लिए भी आप खराब कर देते हो। तो ये कहना बंद करो, मत करो आप क्लाउड किचन। आपने 2 बार कर लिया, नहीं हुआ, यू शुड ऑल्सो नो वेयर टू स्टॉप। ये मतलब नहीं है कि 20 बार हमने ट्राई कर लिया जी, पॉडकास्ट के जैसे मैंने 100 एपिसोड बना लिए, कुछ भी नहीं चल रहा, और मैं बिलीफ लेके बैठी हूँ कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। 2 साल से आप लगे हुए हो 100 एपिसोड, लोग आपके 40 भी नहीं देख रहे पॉडकास्ट को, 2 बंदे कुछ सीख के नहीं जा रहे, और आप कह रहे हो जी मैं तो ये करूंगी वो करूंगी। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। इट्स नॉट दैट कि आप इम्प्रैक्टिकल होके भी मैं दृढ़ निश्चय से सब कुछ कर लूंगी, डजंट वर्क लाइक दैट। बट ये कह देना कि अरे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो होता ही, आपकी रियलिटी कि शायद आपके लिए नहीं हो रहा, शायद आपका समय सही नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, व्हाटएवर दैट कुड बी अ चैलेंज। लेकिन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप वो बिलीफ ना अपना सेट करो, क्योंकि फिर आप विक्टिम बन जाते हो। जब आप ये सोचते हो ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, देखो मैंने इतने लाख लगा दिए थे, पैसा भी डूब गया, ये हो गया वो हो गया, उस एक बिलीफ से आपके बहुत बिलीफ जुड़ जाते हैं कि लोग, स्टाफ तो अच्छा मिलता ही नहीं है। आपने सुना होगा लोग ये बोलते हैं। आप एक सोचो ना, आपके क्लाउड किचन फेल हो गए, क्या बिलीफ बना कि ये तो बिजनेस ही बेकार है, स्टाफ तो अच्छा मिलता ही नहीं है, काम करने वाले तो किसको ही मिलते हैं, और आपने आसपास वाले सबकी बिलीफ सिस्टम खराब कर दी। अब वो आपकी लर्निंग्स अपनी लाइफ में अपनी अपनी जगह लगाएंगे। किसी को कोई और दुकान चलानी है, कोई और बिजनेस करना है, वो भी सोचेगा यार स्टाफ तो नहीं मिलता रिलायबल, लोग तो पैसे चुरा लेते हैं, इन पे तो भरोसा नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। क्यों बिलीव करना है सब नेगेटिव? अपनी लर्निंग लो, आपका नहीं चला, डू समथिंग एल्स, बट डोंट लिव इन दिस ये मैं सबको कहती हूँ कि आप प्लीज ये सब नेगेटिव में जीना बंद करो, और अपने इमीडिएट नेक्स्ट आपके बच्चे को भी ये मत बोलो कि बेटा मैंने क्लाउड किचन शुरू की थी, तू मत करियो, बेकार होता है। अरे अब समय बदल गया है, आपने शुरू की थी जब की थी, आज स्विगी जोमेटो का जमाना है, क्या पता उसकी निकल पड़े। आजकल आइडियाज इतने सारे हैं, ऐप से ऑर्डर हो रहा है, कितने इनोवेटिव आइडिया से मार्केटिंग हो रही है, सोशल मीडिया है, पता नहीं क्या क्या है। आपके बच्चे का कितना फ्रेंडशिप का नेटवर्क है, क्या सर्कल है, क्या वो अपने कॉलेज में कनेक्टेड है अपनी टीम्स के साथ, क्या वो कहीं केटरिंग कर सकता है, क्या मालूम उसके पास 50 आइडियाज हों या वो कर पाए। अब आप उसके माइंड में भरते जाओ, मैं नहीं कर पाया था तो तू नहीं कर पाएगा। दिस इज सो रॉन्ग, सो ये सब चीज़ें मत करें। अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस से भी अपनी लाइफ को ना देखें, ना दूसरों को बताएं कि ये मत करना, इससे ऐसा हो जाता है। मैं तो इसमें मानती हूँ, मुझे मालूम है जो लोग ऐसा करते हैं वो इसी इंटेंशन से करते हैं कि यार ये बचा रहे, इसकी लाइफ में ये वो दिन ना देखना पड़े जो मैंने देखा। लेकिन जो उसकी लाइफ में जो उसकी के विधि का विधान है ना, जो उसकी डेस्टिनी, वो होना ही होना है, ठीक है। तो आप वो नहीं बचा सकते,
तो आप अपनी ये वाली उसके ऊपर अपनी इनसिक्योरिटीज मत थोपो, उसके ऊपर अपने फेलियर्स मत थोपो, उसको करके फेल होके करने दो। क्या पता आपने वो जज्बा नहीं था चलाने का। हम अपनी गलती तो मानते नहीं है ना, हम ये तो देखते नहीं कि मेरे अंदर वो पेशेंस ही नहीं था शायद मैं 2 महीने और करता तो ब्रेक इवन हो जाता। देयर कुड बी 100 रीजंस व्हाई इट डिड नॉट वर्क एंड देयर कुड बी 100 वेज हाउ इट कुड हैव वर्कड, राइट? बट यू डोंट ट्रांसफर दैट टू अदर्स इज व्हाट आई ट्राई टू से। तो ये एक मतलब इज समथिंग आई बिलीव इन। नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक, और ये शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये समझना, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि यार प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन बिलीव्स, एंड अगर कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा तो उसको स्प्रेड भी ना करें, ये बहुत जरूरी है। प्लीज मत करें, क्योंकि जितनी बार आप स्प्रेड करते हो ना उतनी बार आप रिपीट करते हो और अकेले स्ट्रांग हो रहा है, और खुद का तो स्ट्रांग हो रहा है, खुद का तो नुकसान हो ही गया। खुद का तो कोई भी बिजनेस करने से पहले अब हाथ पैर कांपेंगे ही कांपेंगे और डिसीजन नहीं बनेगा। खुद के तो आपको क्लाउडीनेस रहेगी माइंड में, दूसरे का आपने और हिला दिया, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ उसको करने से। तो अच्छी बात करो, अच्छी बात सुनो, जो लर्निंग्स है पेपर पे लिखो और आगे अपनी लर्निंग्स के हिसाब से अपनी लाइफ चलाओ, लेकिन ज्यादा ज्ञान ना दो ना लो, है ना? सीधी बात है। अपनी लाइफ में से अपने रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करो। ये मेरी बात इसलिए मत सुनो कि शोभा ने ऐसा कह दिया या अमित ऐसा कह रहे हैं। आप ये देखो वो कह रहे हैं तो आपकी लाइफ में कैसा दिख रहा है। यू नो, अगर आपको कोई कह रहा है डरो मत, अब डरो मत से डरो मत होना होता तो किसी को फोबियाज होते ही नहीं। सही बात। भाई आपकी लाइफ में कैसे शो कर रहा है, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट है, उस पर कैसे अटैक होगा, क्योंकि हर फोबिया का अलग इलाज होगा, अलग तरीका होगा उसको अटैक करने का, है ना? तो वो देखो, हमारी बातें इसलिए मत मानो या इसलिए मत सुनो कि ये कह रहे हैं जी इनके अनुभव है। अनुभव को सुनो, अनुभव से सीखने की कोशिश भी करो, लेकिन आपकी ज़िंदगी की एक इंडिविजुअल प्लान चल रहा है जो एक बहुत बड़ा प्लानर आपके लिए कर रहा है, उसमें भी भरोसा रखो। और हो सकता है वो बिल्कुल नई जर्नी हो, उसका रेफरेंस पॉइंट किसी के पास नहीं, आज तक किसी की वो जर्नी नहीं रही, है ना? जैसे हम जो बड़े बड़े इन्वेंशंस देखते हैं वो किसी ने थोड़ी पहले किए होते हैं, वो पहली जर्नी थी, तो उसका जो फेलियर होगा वो भी यूनिक होगा, उसका जो सक्सेस का मार्कर होगा वो भी यूनिक होगा। आप हर किसी के सक्सेस के मार्कर से थोड़ी उसको मार्क कर सकते हैं। भाई अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें तो ये तो प्रूवन है कि पहले 3 साल सब लॉस में होते हैं। पर आप ये कहो कि धंधा लॉस, लेकिन उन 3 सालों में लोग तो यूनिकॉर्न अपनी वो इन्वेस्टमेंट भी उठा लेते हैं। कैसे हो जाता है वो कैसे हो जाता है? आपकी बुक्स तो नेगेटिव में जा रही हैं या बहुत कम प्रॉफिट आ रहा है, बट स्टिल पीपल आर टेकिंग सो मच इन्वेस्टमेंट। इतने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो पैसा लेके खड़े हैं कि भाई वी बिलीव इन यू, आप बनाओ, एक आइडिया में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये भी तो यूनिक जर्नीज है ना। तो इसको अब कोई ट्रेडिशनल या किसी और की जर्नी के थिंकिंग से ले तो यू कांट बिल्ड योर बिजनेसेस, नॉट एट ऑल। सो कुछ लो और अपनी लाइफ में उसको देखो, कहाँ मेरी लाइफ में कैसे शो अप हो रहा है। Wow. Amazing. I think the entire conversation we had was amazing, and I'm 100% sure that बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज इस पॉडकास्ट के बाद उनकी जो पाथ ऑफ लाइफ विल चेंज टुडे, और एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारे लोग तो मुझे यही कमेंट करने वाले हैं कि इसका पार्ट 2 भी जरूर ले आओ। क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे सवाल लिखे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर ही नहीं की अभी, क्योंकि ये सच में इतना डीप टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने वो तो कवर कर ही दिया, बट आपने ना ओवरऑल लाइफ को कवर कर दिया, जहाँ पर आपके बिलीफ सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लाइफ को शांति से जीने के लिए भी ज़रूरी है, एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए भी ज़रूरी है, ताकि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जी तो सके। हाँ। तो अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।